राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो गए थे, प्रदेश से मुक्त हो चुके थे, पंचम वेतन मिला वेदपाल सिंह जब महामंत्री हुए था। ये 1986 से लेकर 2000 तक प्रदेश के महामंत्री थे और 99 में राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। पहले महासचिव थे, फिर अध्यक्ष हुए और अध्यक्ष हुए। मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो पहला मेरा जवाहरलाल जी हैं, उधर भान जी हैं, वाल्मीकि सिंह, पहला मुझे अध्यक्ष का, यहाँ के अध्यक्ष का विश्वास हुआ और पहला अध्यक्ष का सर्टिफिकेट इन्होंने जारी किया हमारा तिवारी जी के सहमति से, वो जारी किया वो महान व्यक्ति। और उन्होंने तिवारी जी से कहा कि ये नौजवान है, ऊर्जावान है, ये लड़ सकता है और इस ये टीम इनके साथ है, पूरी टीम है। जिले में 14 ब्लॉक में 11 ब्लॉक मेरे साथ था और 11 ब्लॉक के पदाधिकारी जाकर प्रदेश में बस्ती जिले का संगठन बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और बस्ती की देन है। मैं बता रहा हूँ, आज जो पुरानी पेंशन राष्ट्रीय आंदोलन बना, ये बस्ती की देन है। आप सब उसके गवाही हो। अयोध्या में राष्ट्रीय अधिवेशन था और उस अधिवेशन में मानस भवन कौन था? मानस भवन था, मानस भवन में। और मानस भवन बस्ती के हमारे साथ सैकड़ों पदाधिकारी गए और इनको मजबूर हमने किया। ये कहे नहीं देगी, कोई सरकार नहीं देगी। हमने कहा उठाओ तो अध्यक्ष जी, आप कहाँ नौजवानों की लगभग सारी फौज आ रही है एलपीएस वाली, आप उठाओ इसको। और फिर दूसरे सत्र की जब बैठक शुरू हुई, अनाधिकृत रूप से मैंने बिना कहे मैंने उठा दिया, ये मुद्दा उठा दिया, इनको तैयार कर दिया था मैंने। वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और राष्ट्रीय मांग में शामिल हो। लड़े हम लोग, दिल्ली तक लड़े, 2 बार लड़े। आप सब तमाम लोग गए होंगे हमारे साथ, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसलिए इस बार इन्हीं की सोच, इन्होंने कहा मैं छोटे भाई के रूप में रहूंगा। सबसे बड़ा देश में हमारा संगठन है, हमारा संगठन, हमारे 25 लाख सदस्य हैं पूरे देश में, सबसे बड़ा संगठन है। दूसरा रेलवे संगठन है, लेकिन रेलवे के लोगों के आने से इन्होंने कहा रेलवे के शिव गोपाल मिश्रा जी को कि आप संयोजक बनिए, मैं आपके छोटे भाई के भूमिका में रहूंगा। हमारे सारे पदाधिकारी सह संयोजक के रूप में रहेंगे और आप इसको लीड, क्योंकि सरकारी संज्ञान लेती है रेलवे। जिस दिन रेलवे चक्का जाम हुआ, प्राइमरी स्कूल बंद रहा 1 महीना, तो सरकार संज्ञान नहीं लगी कि रेलवे का चक्का जाम हो गया, तुरंत सरकार संज्ञान ले। और रेलवे की अगुवाई में इन्होंने सारे संगठन, देश के 38-37 संगठन सभा, सारे बड़े संगठन आ गए। कुछ उत्तर प्रदेश में 2 शर्मा बंधु के संगठन नहीं आए, लेकिन वो धीरे धीरे जो पेंशन की लड़ाई नहीं लड़ेगा तो समाप्त। मैं कहना चाहता हूँ, आज जो पुरानी पेंशन की लड़ाई हो रही है, अपने इस महान योद्धा की कूटनीति और चाणक्य नीति के बदौलत है। आज देशव्यापी मुद्दा बन गया है। तमाम राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। केंद्र सरकार मजबूर हो रही है पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए। रामपाल सिंह की देन, हम इनको स्मरण करें, हम इनको स्मरण करें जो पंचम वेतन दिलाया इन्होंने, इनको स्मरण करें जो चतुर्थ वेतन दिलाया और डीए का केंद्र के समान समझौता कराया। जो भी केंद्र में बढ़ेगा तो प्रदेशों को लागू करना पड़े, प्रदेश को लागू करना पड़ेगा। ये महान नेता की देन है। अगर ये ओम प्रकाश शर्मा, पंचानंद राय, मन्नू तिवारी, रामपाल सिंह की वो जोड़ी है। इन लोगों को 2 बजे रात में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 40 बस लेकर हम लोग जा रहे थे। एक बस्ती का अध्यापक रामपाल को, क्या नाम था, कमलपाल, फोन कर दिया और चीफ सेक्रेटरी का फोन घड़घड़ाया कि तुरंत रोको, और सारी बसों को हमारे यहाँ से लेकर अयोध्या तक रोक दिया गया। हम लोग कलम अलम फेंक कर सामान्य नागरिक बन
चलकर लखनऊ लाखों की भीड़ पहुंची। गिरफ्तारी हम लोगों की भीड़, लोगों को रात में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया लखनऊ सेंट्रल जेल में, और लाखों लोग पहुंच गए। पुलिस गिरफ्तार जहां जो पहुंचे गिरफ्तार ले जाकर पुलिस लाइन हम लोगों को बंद कर देती थी। पुलिस लाइन वहां सैकड़ों सिपाही दरोगा खड़े, वहां भी हम लोग सभा शुरू कर, कुछ उसमें सिपाही दरोगा हम लोगों के पक्ष में थे, वो तब सारे मुहैया करा दिए हम लोगों को संसाधन, बाइक भी आ गया वहां, सारी व्यवस्था हो गई, शुरू कर दिया सभा, हम लोग ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस लाइन मजबूर हो गई उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह की सरकार कि रात में इन लोगों को जेल मैनुअल के विपरीत रात में इन लोगों को 11 बजे रात को छोड़ी और ले जाकर भारी सुरक्षा में पूरी लाइन में को पहुंचाया। और हम लोग उसके गवाही लोग फिर वहां बैठ गए, समाप्त करने के बजाय बैठ गए। रात में चीफ सेक्रेटरी वहां के तमाम अमला गया पुलिस का, और पुलिस के अमला के साथ तमाम अधिकारी गए, और रात में तय हुआ कि आपकी मांगों पर विचार होगा। पंचम वेतन तो नहीं दिया, लेकिन टाइम कैडर समाप्त हो गया, पंचायतों के हवाले शिक्षा वापस हो गई, जिसका परिणाम है 1998 से लेकर जब टाइम कैडर समाप्त हुआ तो पद बचे रह गए, और जो पद बचे रह गए उसी पर आप लोगों ने सबकी नियुक्ति आवाज हो रही लगा। अगर टाइम कैडर खत्म हो जाता, अन्य राज्यों कई राज्यों में टाइम कैडर है, वहाँ 10,000, 20,000, 25,000 एक प्रदेश में मांग बचेगी। तो ये लोगों की देन, मैं आज इनको स्मरण कर रहा हूँ, इनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। सारे प्रदेश के पूरे देश के वहाँ नेता इनके आगे पहुँचे हैं, इनकी यात्रा में सब अपना अपना कंधा लगा रहे हैं। जो भी आप उनको कंधा देने पहुँच गया वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। एक शिक्षक समाज के ऐसे महान नेता को खोया गया है जिसने भूतो भविष्य ये लोग न हुए हैं और न होंगे। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग सदैव अपने नेताओं का स्मरण करें। स्मरण करेंगे आपको शक्ति मिलेगी, स्मरण करेंगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी, संघर्ष करने की क्षमता मिलेगी। 17-18 बार जेल जा चुके हैं, 4-6 बार हम लोग भी गए इनके लोगों के साथ, लेकिन सब होती थी दिन भर हम जैसे अरेस्ट होता था, अरेस्ट हुए शाम को छोड़ दिया जाता। ये लोग जेल गए, ये मनु तिवारी, ओम प्रकाश शर्मा, पंचानन राय जिस जेल में पहुंच जाते थे, पंचानन राय वही जेलर सुपरिंटेंडेंट की मां महर गाली देते थे, और उसके बाद दिन भर दवा और व्यवस्था ही करता था इन लोगों की। पंचानन राय कहे मरे, हार्ट अटैक हो गया हमको, आ रहा था सुपरिंटेंडेंट, भागा दौड़ता था, डॉक्टर सारी व्यवस्था, सारे प्रशासन फेल हो जाते थे। इन नेताओं के महान कूटनीतिक नेता को हमने खो दिया, और सबसे बड़ा खोया है हमने आज जो पुरानी पेंशन की लड़ाई और जिसकी अगुवाई ये लोग कर रहे थे, जिनकी अगुवाई में इतने बड़े आंदोलन को स्वरूप दिया गया, आज जो पुरानी पेंशन की लड़ाई अंतिम रूप से पुरानी पेंशन हमारे नेताओं को नहीं, हमारे अध्यापकों को नहीं दिला पाए और ये चले गए। अभी आपने देखा गुजरात के अधिवेशन में हमारे यहाँ कोई नहीं गया था, मैं और हमारे परशुरामपुर के साथी रक्षाराम जी गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री को 55 मिनट बोलना पड़ा, और घोषणा होनी थी पंचको पुरानी पेंशन की, कि पता नहीं कहाँ बैठ हो गया, नहीं घोषणा हुई। वहाँ तय था गुजरात के प्रदेश के मुख्यमंत्री और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष का कि पुरानी पेंशन ही घोषणा करेगी प्रधानमंत्री। फिर आज नहीं, एक कूटनीतिक व्यक्ति प्रधानमंत्री को उतार दिया अपने मंच पर, नहीं घोषणा हुई, नहीं हुई, विचार तो चल रहा था, उनके संज्ञान में था कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा, कई लाख वहां पहुंचे थे। तो ये कूटनीतिक व्यक्ति थे, संगठन के नेता ही नहीं थे, ये बहुत बड़े रणनीतिकार थे, और इन्होंने हम इनको खो दिए, और वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। मैं इतने आज उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा संघ का प्रेस क्लब सभागार में आपको शक्ति मिलती है, जिसमें उदय शंकर अध्यक्ष जी अपनी बातों को करते रखे हैं। जबड़े से जो खींच ली गई है बीएमबी न्यूज चैनल, उनके जबड़े में हाथ मैं संपादक चंद्रप्रकाश शर्मा प्राप्त कर ले, यही आपको ले इतने कहना चाहता हूँ। इनको स्मरण करते हुए, इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सदैव लड़िए, लड़ेंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे।
नहीं लड़ेंगे तो कायर कहलाएंगे। मैं आप लोगों से इतने कहना चाहता हूँ, सरकारें भयभीत हमेशा करती है और भाजपा की सरकारें भयभीत की है सदैव, शिक्षक कर्मचारी का नुकसान किया है। आप लोग लड़ो, इस समय लड़ाई बड़ी पीक पर है। पुरानी पेंशन आपके चरणों में अर्पित होने वाली है। अगर आपने लड़ा मजबूती से तो पुरानी पेंशन आपको प्राप्त होगी। इसी के साथ पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी इस बात समाप्त कर रहा हूँ। सभी लोग खड़े होकर 2 मिनट मौन रख के इस महान आत्मा की शांति के लिए ईश्वर में लोग अपने लोक में स्थान दे, इसी के लिए प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट सर, अपना नाम, आपका शुभ नाम क्या पड़ता सर? उदय शंकर शुक्ला, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ बस्ती। धन्यवाद। BMB न्यूज चैनल संपादक चंद्रप्रकाश शर्मा।